नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है शिवालिक हिमालय एवं पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में शिवालिक हिमालय व पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं शिवालिक हिमालय। यदि शिवालिक हिमालय की बात की जाए तो शिवालिक हिमालय दोस्तों इसको बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है और हिमालय की नवीनतम श्रेणी है। यदि इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों 600 से 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और इसकी चौड़ाई की यदि बात की जाए तो 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, याद रखेंगे। और यदि इसकी बात की जाती है यानी मध्य हिमालय से शिवालिक हिमालय किसके द्वारा अलग होता है दोस्तों, जिस प्रकार हमने पिछले क्लासों में जाना था मध्य हिमालय और महान हिमालय एक दूसरे से अलग किसके द्वारा होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा अलग होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जाती है शिवालिक हिमालय की, तो शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय से मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे शिवालिक हिमालय में। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी शिवालिक हिमालय को दोस्तों बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और ये शिवालिक हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है, याद रखें दोस्तों। यानी अगर शिवालिक हिमालय की बात की जाती तो शिवालिक हिमालय हिमालय पर्वत की सबसे नई श्रेणी है। और आपको पता होना चाहिए हिमालय पर्वत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो महान हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। और अगर नई यानी नवीनतम की बात की जाए तो शिवालिक हिमालय हिमालय पर्वत की सबसे नवीनतम श्रेणी है। और शिवालिक हिमालय किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में है। किधर दोस्तों, दक्षिण दिशा में। तो लिखेंगे हिमालय की दक्षिण दक्षिणतम श्रेणी है, याद रखें दोस्तों। यानी शिवालिक हिमालय ये हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। यदि इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए औसत ऊंचाई की यदि बात की जाए तो औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 600 से लेकर 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई कितनी दोस्तों, 600 से लेकर 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और यदि इसकी चौड़ाई की बात की जाए यानी शिवालिक हिमालय की चौड़ाई कितनी है, तो 10 किलोमीटर से लेकर दोस्तों 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, याद रखें दोस्तों। यानी शिवालिक हिमालय की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। अब बात करते हैं इसकी मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है, तो आपको पता होना चाहिए मेन बाउंड्री। लिखेंगे मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा, याद रखें दोस्तों। मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा ये एक दूसरे से अलग होते हैं, याद रखें दोस्तों। यानी मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है, याद रखें दोस्तों, अलग होता है। तो इसका एक बार रिवीजन करेंगे। यदि शिवालिक हिमालय को दोस्तों शिवालिक हिमालय की यहाँ पर बात की जा रही है तो शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और ये हिमालय की सबसे नवीनतम यानी सबसे नई श्रेणी है। यह हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है, यानी हिमालय के दक्षिण में पड़ता है शिवालिक हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 600 से लेकर 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और इसकी चौड़ाई की बात की जाती है तो 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है शिवालिक हिमालय की। मध्य हिमालय से शिवालिक हिमालय ये आपस में किसके द्वारा अलग होते हैं, तो मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से अलग होता है, याद रखें दोस्तों। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, यानी लिखेंगे भौतिक रचना तथा
धरातल के भौतिक स्वरूप के आधार पर जो है भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत को जो है 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 6 भाग हैं, तो लिखेंगे दोस्तों उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय राज्य और द्वीप समूह, इन 6 भागों में जो है भारत को बांटा गया है धरातलीय क्षेत्र भौतिक प्रदेशों के बारे में। याद रखें दोस्तों, यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत को जो है कितने भौतिक क्षेत्रों में जो है बांटा गया है, तो 6 क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। तो इनको भी जो है यहाँ पर लिखेंगे भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को 6 भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं जिनमें जो है भारत को 6 भौतिक क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। तो सबसे पहला आता है दोस्तों उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, लिखेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान। फिर इसके बाद आता है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों भारतीय मरुस्थल। कौन सा? भारतीय मरुस्थल। इसके बाद क्या आता है दोस्तों? इसके बाद आता है तटीय राज्य। फिर आता है दोस्तों द्वीप समूह। दोस्तों इन सभी को जो है एक एक करके जो है फुल डिटेल से जो है जानेंगे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बस इतना ही लिखेंगे, यानी भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर जो है भारत को 6 भौतिक क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, यहाँ पर जो है मैदान को सही लिख लेंगे, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय राज्य और द्वीप समूह। याद रखें दोस्तों इन 6 भागों में जो है बांटा गया है। तो दोस्तों हमारा शिवालिक हिमालय का जो है टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है। कौन सा दोस्तों? हमारा नया टॉपिक कौन सा शुरू होता है? तो पूर्वांचल की पहाड़ियों का जो है हमारा नया टॉपिक जो है शुरू होता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं, लिखेंगे आप हेडिंग यहाँ पर डाल लेते हैं पूर्वांचल की हिल्स। याद रखें दोस्तों पूर्वांचल की हिल्स जो है ये हमारा नया टॉपिक जो है शुरू होता है। यहाँ पर हमने हेडिंग जो है डाल ली है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों एक मैप बना लेते हैं जिसमें जो है अच्छे से सभी पहाड़ियों को जो है जानेंगे। तो यहाँ पर जो है एक मैप जो है बनाते हैं। ये जो है हमने एक जो है मैप बना लिया और ये जानेंगे कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो ये अब देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये जो है सिक्किम है। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर जो है ये दोस्तों हमारा नेपाल कौन सा है? ये है नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर जो है कौन सी चोटी पड़ती है? तो कंचनजंगा पड़ती है। तो सबसे पहले देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर लिखेंगे ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो इनको जो है सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ये आ गई दोस्तों डफला। इसके नीचे कौन सी आती है? डफला के बाद मीरी के बाद फिर आती है दोस्तों अबोर के बाद कौन सी आती है? मिसमी। फिर ये आती है दोस्तों पटकोई बुम। ये सभी कहाँ पर है? ये सभी की सभी जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश यानी एपी में है। याद रखें दोस्तों कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश यानी एपी में। इसके बाद आते हैं दोस्तों इसके नीचे, यानी अरुणाचल प्रदेश के नीचे आता है कौन सा?
स्टेट आता है तो आपको पता होना चाहिए, नागालैंड आता है तो यहाँ पर जो है नागा हिल्स, नागा हिल्स। इसके बाद कौन सा दोस्तों, कोहिमा हिल्स, कोहिमा हिल्स। नागालैंड के नीचे जो है कौन सा स्टेट जो है पड़ता है, तो आपको ये भी जो है पता होना चाहिए, यहाँ पर पड़ता है दोस्तों मणिपुर। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर जो है कौन सा, मणिपुर जो है पड़ता है। ये कौन सी पहाड़ी आ गई, तो दोस्तों ये वाली मणिपुर में आ गई, मणिपुर। याद रखें दोस्तों, मणिपुर, मणिपुर हिल्स, मणिपुर से ये वाली कौन सी है दोस्तों, मणिपुर में ही पड़ती है ये भी। ये है दोस्तों लैमाटोल, लिखेंगे लैमाटोल। लैमाटोल हिल्स कहाँ पर पड़ती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, मणिपुर में जो है पड़ती है। इसके बाद कौन सा स्टेट आता है, इसके बाद आता है दोस्तों मिज़ोरम। याद रखें दोस्तों, मिज़ोरम की यदि बात की जाए तो मिज़ोरम में दोस्तों मीजो हिल्स या लुसाई हिल्स जो है पड़ती है। दोस्तों मीजो हिल्स को जो है लुसाई हिल्स भी जो है कहा जाता है। क्या, लुसाई हिल्स जो है कहा जाता है। ये कहाँ पर पड़ती है, तो ये पड़ती है दोस्तों मिज़ोरम राज्य में। इसके बाद आता है दोस्तों, ये पड़ता है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो है कौन सी पहाड़ी आती हैं, तो त्रिपुरा हिल्स। कौन सी दोस्तों, त्रिपुरा हिल्स जो है पड़ती है। याद रखें दोस्तों, त्रिपुरा हिल्स जो है पड़ती हैं। और ये वाला स्टेट है हमारा मेघालय। ये मेघालय में जो है तीन पहाड़ियाँ जो है पड़ती हैं। कौन कौन सी दोस्तों, ये वाली आ गई हमारी गारो। याद रखें दोस्तों, गारो, खासी। आपको पता होगा गारो, खासी, जयंती, ये तीन पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर पड़ती हैं, तो ये तीनों पहाड़ियाँ जो हैं मेघालय में जो है पड़ती हैं। तो आपको जो है अच्छे से इनको याद रखना है, कहाँ पर पड़ती हैं, तो ये तीनों पहाड़ियाँ जो हैं ये पड़ती हैं मेघालय में। दोस्तों यहाँ पर पड़ती है, ये कौन सा स्टेट की लोकेशन आती है, तो यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल की लोकेशन जो है आती है। तो यहाँ पर पड़ती है दोस्तों टाइगर हिल्स। कौन सी, टाइगर हिल्स जो है पड़ती है। और ये वाली पड़ती है दोस्तों कंचनजंगा। याद रखें दोस्तों, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पर पड़ती है। याद रखें दोस्तों, नेपाल बॉर्डर पर जो है पड़ती है। तो अब इनका जो है दोस्तों असम की जो हमारी रह गई, तो असम की भी लिखेंगे यहाँ पर। ये पड़ती है दोस्तों अबोर नहीं दोस्तों, ये मिकिर, ये वाली रेगमा, और ये वाली जो है ये कौन सी पड़ती है, ये पड़ती है बराइल। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों मिकिर, ये वाली हो गई दोस्तों बराइल, और ये वाली हो गई दोस्तों रेगमा। याद रखें दोस्तों, यानी ये तीनों असम में पड़ती हैं। याद रखें दोस्तों, ये तीनों जो है असम में पड़ती हैं। अब इनका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और ये जो है कौन कौन से स्टेट में पड़ती हैं इनको भी जो है लिख लेते हैं। गारो, खासी, जयंतिया की यदि बात की जाए मेघालय में। याद रखें दोस्तों, मेघालय में। त्रिपुरा कहाँ पर पड़ती है, तो त्रिपुरा में पड़ती है ये वाली हिल्स। कहाँ पर, त्रिपुरा में। और ये वाली यदि बात की जाए तो कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, नागालैंड में जो है पड़ती हैं। याद रखें दोस्तों, नागालैंड में पड़ती हैं। यदि इनकी बात की जाए तो ये मणिपुर में पड़ती हैं। और ये वाली यदि बात की जाए तो मिज़ोरम में पड़ती हैं। याद रखें दोस्तों, मिज़ोरम में। तो दोस्तों इनको जो अभी थ्योरी लिखेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना और परेशान नहीं होना है। अब इनका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, डफला, मीरी, अबोर, मिश्मी और पटकाई बम। ये पाँचों जो है कहाँ पर पड़ती हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ती हैं। कहाँ पर दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ती हैं। इसके बाद दोस्तों नागालैंड में नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स जो है पड़ती हैं। मणिपुर में मणिपुर हिल्स, लैमाटोल हिल्स। मिज़ोरम में मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स जो है पड़ती हैं। त्रिपुरा में कौन सी, त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स। और मेघालय की यदि बात की जाए गारो, खासी, जयंती। और असम में मिकिर, बराइल और रेगमा। याद रखें दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स, और नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर पड़ती है दोस्तों कंचनजंगा। याद रखेंगे। तो ये मैप के द्वारा जो है मैंने आपको जो है अच्छे से समझाया है। अब देखते हैं दोस्तों, इनकी जो है थ्योरी लिख लेते हैं, कौन से स्टेट में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ जो है स्थित है। तो यहाँ पर डालेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। यदि पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात की जाए तो इनको जो है स्टेट वाइज जो है देखेंगे, इनकी थ्योरी लिख लेते हैं ताकि आपको जो है परेशानी नहीं हो पाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी, अभी मैंने आपको जो है मैप में दिखाया। तो सबसे पहले आती है दोस्तों डफला। डफला के बाद आती है दोस्तों मीरी। याद रखेंगे, मीरी के बाद आती है अबोर, यह भी आपको मैंने मैप में दिखाया था। इसके बाद आती है मिसमी। कौन सी, मिसमी। मिसमी के बाद आती है दोस्तों पटकोई बम। याद रखेंगे,
कौन सी आती है, पटकोई बुम। ये पांचों पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो ये पांचों पहाड़ियाँ स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में। अब आते हैं दोस्तों, इसके बाद आते हैं नागालैंड। नागालैंड में जो है कौन कौन सी हिल्स जो है पड़ती हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे नागालैंड की यदि बात करते हैं, नागा हिल्स, नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स। कोहिमा हिल्स, हिल्स मतलब होता है दोस्तों पहाड़ी, याद रखें दोस्तों, कोहिमा हिल्स। इसके बाद आता है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर की यदि बात की जाए तो मणिपुर में जो है कौन कौन सी, मणिपुर, मणिपुर हिल्स हो जाती है। और मणिपुर के बाद कौन सी है दोस्तों, लेमा टोल, कौन सी, लेमा टोल हिल्स। ये दोनों जो है कहाँ पर पड़ती हैं, ये दोनों पड़ती हैं दोस्तों मणिपुर में जो है पड़ती हैं। अब देखते हैं दोस्तों मिजोरम में। मिजोरम में जो है कौन कौन सी हिल्स जो है पड़ती हैं, मिजोरम में जो है मीजो हिल्स, जिसको दोस्तों लुसाई हिल्स के नाम से भी जो है जाना जाता है। यानी जो मीजो हिल्स हैं इनको लुसाई हिल्स भी जो है कहा जाता है। क्या, लुसाई हिल्स जो है कहा जाता है। अब कौन सी आती है दोस्तों, मिजोरम के बाद आती है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो है कौन सी हिल्स है, तो इनके बारे में जानेंगे। त्रिपुरा में केवल दोस्तों त्रिपुरा हिल्स जो है पड़ती है, कौन सी, त्रिपुरा हिल्स जो है पड़ती है, याद रखें दोस्तों। अब देखेंगे, अब आता है मेघालय। मेघालय की यदि बात करते हैं तो मेघालय में जो है 3 पहाड़ियाँ पड़ती हैं, कौन कौन सी है दोस्तों, गारो, खासी, जयंतियाँ। तो ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं, तो ये तीनों पहाड़ियाँ जो है पड़ती हैं मेघालय में जो है पड़ती हैं। आप देखते हैं दोस्तों असम की। असम में भी जो है 3 पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी है दोस्तों, रेगमा, रेगमा मिकिर, रेगमा मिकिर, और आती है दोस्तों बराइल, कौन सी, बराइल। ये तीनों कहाँ पर पड़ती हैं, तो ये तीनों पड़ती हैं दोस्तों असम में। अब आते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, टाइगर हिल्स पड़ती है, कौन सी दोस्तों, टाइगर हिल्स जो है पश्चिम बंगाल में पड़ती है दोस्तों। अभी जो है इनका रिवीजन हम करेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स पड़ती है। अभी देखेंगे दोस्तों नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर कौन सी पड़ती है दोस्तों, कंचनजंगा, याद रखें दोस्तों, कंचनजंगा पहाड़ी जो है पड़ती है, याद रखें दोस्तों, कंचनजंगा। ये कहाँ पर पड़ती है, तो ये पड़ती है दोस्तों नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर। अब इनका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि सभी कुछ जो है आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अरुणाचल प्रदेश की यदि बात करते हैं तो डफला, मेरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बुम, ये पांचों पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। नागालैंड में दोस्तों नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स, ये दोनों कहाँ पर हैं, नागालैंड में पड़ती हैं। मणिपुर की यदि बात की जाए, मणिपुर हिल्स जो है और लेमाटोल हिल्स, ये दोनों जो है मणिपुर राज्य में हैं। मिज़ोरम की यदि बात की जाए तो यहाँ पर मीजो पहाड़ी पड़ती है, जिनको लुसाई हिल्स के नाम से भी जो है जाना जाता है। और यही मीजो पहाड़ी या लुसाई हिल्स हैं जिनकी जो है सबसे ऊंची चोटी है बिलो माउंटेन, याद रखें दोस्तों, बिलो माउंटेन। त्रिपुरा की यदि बात की जाए तो त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स जो है पड़ती हैं। मेघालय की यदि बात की जाए, गारो, खासी, जयंतिया, तो ये तीनों पहाड़ियाँ जो हैं मेघालय राज्य में पड़ती हैं। असम की बात की जाए तो रेगमा, मिकिर और बराइल, ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों, असम राज्य में हैं। पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स पड़ती है। और नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर की यदि बात की जाए तो आप सभी को पता है कंचनजंगा पहाड़ी जो है पड़ती है, याद रखें दोस्तों, कौन सी पहाड़ी, कंचनजंगा पहाड़ी जो है पड़ती है। ये पहाड़ी जो है कहाँ पर पड़ती है, तो ये पहाड़ी पड़ती है दोस्तों कंचनजंगा, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर जो है पड़ती है, याद रखें दोस्तों, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर जो है पड़ती है। अब देखते हैं दोस्तों, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा नया टॉपिक शुरू होता है। कौन सा नया टॉपिक शुरू होता है, तो हम जो है हिमालय का विभाजन करेंगे नदियों के आधार पर। यानी हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर जो है कौन करेगा, सिडनी बुराड़ नामक व्यक्ति करेंगे, जो कि 4 भागों में करते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। 4 भाग कौन कौन से, यानी सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है, यानी जो सिंधु और सतलज नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसको जो है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी और इसके बाद काली नदी, इन दोनों के बीच की जो क्षेत्र है या हिमालय उसको क्या नाम दिया गया है, तो उसको जो है कुमाऊं हिमालय कहा गया है। काली और तीस्ता नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको नेपाल हिमालय,
तीस्ता और दिहांग नदी के जो बीच का है उसको जो है दोस्तों क्या कहा गया, उसको कहा गया है असम हिमालय। तो इस प्रकार जो है हिमालय का नदियों के आधार पर जो है विभाजन किया गया है। तो दोस्तों इनको भी जो है लिख लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों नोट करके लिख लेंगे, यानी प्रीवियस ईयर में जो है कुछ पहाड़ियाँ जो है पूछी गई थी, पहले जो है उनको लिख लेते हैं, 2-4 ही हैं। तो लिखेंगे नीलांचल, नीलांचल हिल्स, और इसके बाद आते हैं दोस्तों माउंट जुपोनो, माउंट जुपोनो। फिर आता है दोस्तों बामुनी, बामुनी हिल्स। याद रखें दोस्तों कौन सा आता है, बामुनी हिल्स जो है आता है, याद रखेंगे। अब ये नीलांचल हिल्स कहाँ पर पड़ती है, असम में पड़ती है। याद रखें दोस्तों कहाँ पे पड़ती है, असम में पड़ती है। माउंट जुपोनो कहाँ पर पड़ती है, तो ये पड़ती है दोस्तों सिक्किम के पूर्वी भाग में। याद रखें दोस्तों सिक्किम के पश्चिमी भाग में। याद रखें दोस्तों सिक्किम के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में पड़ती है माउंट जुपोनो। बामुनी हिल्स की यदि बात की जाए तो ये भी जो है असम में पड़ती है। कहाँ पर दोस्तों, असम में पड़ती है। और एक आती है दोस्तों पटकाई बूम। याद रखें दोस्तों पटकोई बूम, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कहाँ पर पड़ती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ती है। कहाँ पर दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ती है। और अरुणाचल प्रदेश के किस भाग में पड़ती है, तो पूर्वी भाग में जो है पड़ती है। कहाँ पर दोस्तों, पूर्वी भाग में पड़ती है। यहाँ पर इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है, पटकाई बूम जो है किस भाग में है, तो पूर्वी भाग में पड़ती है। और इसी प्रकार माउंट जुपोनो को पूछा गया है कि किस भाग में है, सिक्किम के, तो पश्चिमी भाग में पड़ती है माउंट जुपोनो, सिक्किम के पश्चिमी भाग में। याद रखें दोस्तों। अब हम जो है अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर। याद रखें दोस्तों, यानी हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। तो यह हमारा नया टॉपिक जो है शुरू होता है। तो यहाँ पर जो है अब एक मैप जो है बनाते हैं, जिसको जो है मैप से अच्छी तरीके से जो है जानेंगे, यानी कौन सी पहाड़ी, कौन सी नदी जो है कहाँ से निकलती है। यहाँ पर जो है दोस्तों जगह कम रह गई, लेकिन फिर भी काम चल गया। तो आप देखते हैं यहाँ से निकलती है दोस्तों, यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। कौन सी दोस्तों, ये हो गई हमारी सिंधु नदी, ये सिंधु नदी। और इसके नीचे से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से निकलती है दोस्तों सतलुज नदी। कौन सी दोस्तों, ये हो गई सतलुज नदी, ये सतलुज नदी। और यहाँ से निकलती है दोस्तों काली नदी, ये हो गई काली नदी। और यहाँ से निकलती है दोस्तों तीस्ता नदी। कौन सी है ये, तीस्ता नदी। और यहाँ से निकलती है दोस्तों दिहांग नदी। याद रखें दोस्तों दिहांग नदी, जो कि तीस्ता नदी में जो है मिल जाती है। याद रखें दोस्तों दिहांग नदी निकलती है। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है दिहांग, दिहांग नदी हो गई। अब यहाँ पर जो बात आती है, अब ये इनके बीच में जो है कौन कौन से हिमालय हैं, तो इन सभी के बारे में जो है हमको जानना है। तो यहाँ पर देखेंगे सतलुज और सिंधु नदी के बीच का जो ये हिमालय बचा दोस्तों, इसको जो है पंजाब, पंजाब हिमालय जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। अब सतलुज और काली नदी के जो बीच का ये हिमालय है, इसको कुमाऊँ हिमालय, याद रखें दोस्तों, इसको जो है कुमाऊँ हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। काली और तीस्ता नदी के बीच का जो है हिमालय है, इसको नेपाल हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है काली और तीस्ता नदी को, बीच का जो क्षेत्र है। अब तीस्ता और दिहांग नदी के जो बीच का है, इसको दोस्तों असम, इसका असम हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों इसको जो है असम हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये 4 भागों में जो है किया था, किसने किया था, सिडनी, किसने,
सिडनी ब्राड नामक व्यक्ति ने जो है किया था। कितने भागों में किया था? 4 भागों में जो है बांटा था। याद रखें दोस्तों, 4 भागों में जो है हिमालय का विभाजन किया गया है। नदियों के आधार पर सिडनी ब्राड नामक व्यक्ति ने 4 भागों में जो है किया था। आप दोस्तों इनकी जो है थ्योरी लिख लेते हैं ताकि अच्छे से जो है आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे पंजाब या कश्मीर। पंजाब या कश्मीर हिमालय की यदि बात करते हैं तो इसकी दोस्तों लंबाई की यदि बात करें तो लंबाई है दोस्तों 560 किलोमीटर लंबा है पंजाब या कश्मीर हिमालय। किन नदियों के बीच है दोस्तों? सिंधु व सतलुज नदियों के बीच है। याद रखें दोस्तों, सतलुज नदियों के बीच है। किस नदियों के? सतलुज नदियों के बीच। आप देखते हैं दोस्तों, आप कौन सा आता है? दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों कुमाऊं हिमालय। कौन सा? कुमाऊं हिमालय। याद रखें दोस्तों, कुमाऊं हिमालय की यदि बात की जाए तो कुमाऊं हिमालय की लंबाई चौड़ाई की यदि बात करते हैं तो इसकी लंबाई की यदि बात करते हैं तो लंबाई है दोस्तों 320 किलोमीटर लंबा है कुमाऊं हिमालय। कितना दोस्तों? 320 किलोमीटर लंबा है कुमाऊं हिमालय। किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? सतलुज व काली नदियों के बीच का। याद रखें दोस्तों, नदियों के बीच का क्षेत्र है कुमाऊं हिमालय। याद रखें दोस्तों, यानी कुमाऊं हिमालय जो है ये सतलुज व काली नदियों के बीच का क्षेत्र है। और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? फिर आता है दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पर काली नहीं, पहले लिखेंगे दोस्तों नेपाल हिमालय। तीसरा कौन सा आता है? नेपाल। नेपाल हिमालय की यदि बात की जाए तो ये किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है और इसकी लंबाई की यदि बात की जाए कितनी लंबाई है? लंबाई की यदि बात की जाए तो लंबाई दोस्तों 800 किलोमीटर लंबा। याद रखें दोस्तों, लगभग 800 किलोमीटर लंबा है नेपाल हिमालय। ये काली और तीस्ता नदियों के बीच का हिमालय है। काली व तीस्ता नदियों के बीच का हिमालय है। याद रखें दोस्तों, बीच का हिमालय। याद रखें दोस्तों, आप चौथे नंबर पर आता है। कौन सा आता है? असम हिमालय। याद रखें दोस्तों, असम हिमालय आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए किन नदियों के बीच में है और इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। तो इसकी यदि लंबाई की बात करते हैं, लंबाई की यदि बात करते हैं तो 720 किलोमीटर लंबा है असम हिमालय। और इस किन 2 नदियों के बीच है दोस्तों? तीस्ता व दियांग नदियों के बीच है। तीस्ता व दियांग नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको असम हिमालय जो है कहा गया है। याद रखें दोस्तों, अभी इसका एक बार रिवीजन करते हैं ताकि अच्छे से जो है आपको समझ आ जाए। यहाँ पर पंजाब या कश्मीर हिमालय की बात की जा रही है। इसकी लंबाई की यदि बात करते हैं तो 560 किलोमीटर लंबाई है इसकी, पंजाब या कश्मीर हिमालय की। सिंधु व सतलुज नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। फिर आता है दोस्तों कुमाऊं हिमालय। लंबाई कितनी है इसकी? 320 किलोमीटर। सतलुज व काली नदियों के बीच में जो क्षेत्र है उसको कुमाऊं हिमालय जो है कहा गया है। नेपाल हिमालय की यदि बात की जाए तो इसकी लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर। काली व तीस्ता नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको नेपाल हिमालय जो है कहा गया है। असम हिमालय की यदि बात की जाए तो इसकी लंबाई है लगभग 720 किलोमीटर। तीस्ता व दियांग नदियों के जो बीच का क्षेत्र है उसको दोस्तों असम हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।